नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार पाठ, व्याकरण का पाठ 20। ठीक है। तो इसमें जो है अलंकार शब्द का अर्थ पहले समझ लेते हैं कि अलंकार शब्द का क्या अर्थ है। बच्चों, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है भूषित या भूषण, और कार का अर्थ है करने वाला, यानी भूषित करने वाला। और अलंकार शब्द का वैसे शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। तो बच्चों, जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, आभूषण पहनते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार काव्य में भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से सौंदर्य को काव्य बढ़ाया जाता है। तो वे तत्व जो हैं वो अलंकार कहलाते हैं। यानी हम जो अलंकार को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं बच्चों? अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार में जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, है ना बच्चों। और अर्थालंकार क्या है? जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो बच्चों, अब जो है शब्दालंकार के भेद की बात आती है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं और 3 ही आपके कोर्स में भी दिए गए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है बच्चों बार बार पास में रखना, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास का अर्थ है, अनुप्रास अलंकार का अर्थ है जहाँ पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब एक बार होती है या एक से अधिक बार होती है। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको कि जहाँ काव्य में एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार क्रमानुसार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर वो छाई, यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति क्रमानुसार हो रही है, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर चावर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार आपका आप जानते हो इसको, रघुपति राघव राजा राम, ये लाइनें आप जानते हो। तो इसमें रावण की आवृत्ति क्रमानुसार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बच्चों। तो अब अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार में बच्चों शब्द, यहाँ वहाँ वर्ण पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ोगे शब्द। तो एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार इसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी प्रत्येक बार इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सरल उदाहरण देती हूँ। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर काली घटा का, यहाँ घटा का अर्थ है बादलों से, और घमंड घटा, यहाँ पर घटा का अर्थ है कम हुआ, यानी 2 बार घटा शब्द का प्रयोग हुआ है, दोनों बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है इसका। पहले घटा का अर्थ है बादलों से और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ से, है ना। तो दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में बच्चों क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। आप कह सकते हैं परिभाषित करते हुए कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकले, यानी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण मैं आपको देती हूँ, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आपकी बुक में भी यही उदाहरण दिया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन मोती मनुष्य और चून के साथ, यानी चून मीन्स आटा, मोती मनुष्य और आटे के साथ मिलकर यह भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है। जैसे कि अब यहाँ गए न यानी के बिना, गए न उबरे यानी उसके बिना उद्धार नहीं होता, पानी के बिना उद्धार नहीं होता है, मोती मनुष्य और चून का यानी आटे का। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोती मनुष्य और आटे का उद्धार पानी के बिना नहीं होता है। कैसे? मोती की चमक चले जाने पर मोती व्यर्थ होता है, उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाता है, वो बेकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य में यदि, तो यहाँ पर पानी का वो मोती के साथ पानी का अर्थ
किस शब्दों में हुआ है? चमक के रूप में। इसी प्रकार मनुष्य का यदि स्वाभिमान न हो मनुष्य के अंदर, तो वो मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर स्वाभिमान के अर्थ में पानी शब्द का प्रयोग हुआ है। कहते नहीं है कि उसमें तुम्हारे अंदर तुम कितने पानी में हो, तो यहाँ पर स्वाभिमान से ही मतलब है। ठीक है। इसी प्रकार चून यानी आटा, आटा पानी के बिना, जल के बिना नहीं गूंथा जा सकता और उसका उपयोग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जल के रूप में प्रयोग हुआ है आटे के साथ पानी का। तो इस प्रकार यहाँ पानी का अर्थ जो है, पानी का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ, 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है, चमक, स्वाभिमान और जल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम अगले शब्द अर्थ अलंकार के भेद पढ़ेंगे। आपके कोर्स में 4 भेद हैं अर्थ अलंकार के, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना। चलिए।